तो बेटा तो आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे मीडिया। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि मीडिया होता क्या है, मीडिया का काम क्या है, फिर मीडिया काम जो करता है उसके अलावा है ना कि मीडिया कितने प्रकार के, तो हम लोग उसकी बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आखिर मीडिया होता क्या है ना। अगर हम लोग बात कर ले व्हाट इज मीडिया, पहला क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट। तो बेटा आप लोग यहाँ पर ध्यान दोगे, अगर आप लोग देखोगे ना कि जो सरकार होती है, ठीक है, कोई भी कंट्री होता है, अगर हम लोग एग्जाम्पल ले किसी भी कंट्री का है ना, ठीक है, तो कोई भी जो देश होता है ना, तो वहां पर क्या होता है, देश में जो भी घटना घटती, कोई भी घटना घटती देश में, कोई भी है ना, छोटी बड़ी है ना, तो जो भी नया समाचार होता है उसको जो पहुंचाने का काम करती है वो करती है मीडिया। कौन करती है? हाँ, तो मीडिया का काम है, मान लो किसी भी अगर कंट्री में या वर्ल्ड में कहीं पर भी, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होता है, क्या होता है, मीन जो भी जानकारी होती है ना, जानकारी को लोगों तक पहुंचाने का काम, किसके तक पहुंचाने का काम? हाँ, तो अवेलेबल टू द पीपल्स और सिटीजन्स, है ना, कि जो भी इंफॉर्मेशन है ना लोगों तक पहुंचाने का जो काम करती है, जो बॉडी होती है, ठीक है, उसी बॉडी को हम लोग बोलते हैं बेटा मीडिया। क्या बोलते हैं? मीडिया, है ना, मीडिया। अब जान लेते भाई ये मीडिया है ये कि खबर पहुंचाता है, अब ये काम कैसे करता है ना, तो आप लोग ध्यान दोगे, कोई भी जो मीडिया होती है ना, देश में विदेश में दुनिया में कोई भी मीडिया हो गया ना, जो भी इसकी संस्था होगी, मान लो मीडिया का जो भी इंस्टीट्यूट होगा ना, जो भी संस्था होगी, आप लोग देखोगे जो मीडिया की संस्था होगी ना, जो भी इंस्टीट्यूट होगा, उसका काम क्या होगा कि सबसे पहले अपना एक चैन बनाना। क्या बनाना? आप लोग ने अपने साइंस में पढ़ा होगा फूड चैन। क्या पढ़ा होगा? कि इंटर रिलेटेड रहता है ना, को रिलेटेड रहता है एक दूसरे से, ठीक है, कि एक चीज दूसरे चीज से रिलेटेड। तो मीडिया में भी क्या होता है बेटा, आप लोग ध्यान देंगे ना, जो मीडिया रहती है एक चैन बनाकर रखती है, ठीक है। ये चैन क्या होता है, इंफॉर्मेशन के लिए, मान लो कि ये कोई संस्था है ना, अगर हम लोग मान लिया कोई इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट और कुछ भी है, उसका नाम XYZ है, ठीक है। अब ये काम कैसे करेगा, ये काम ऐसे करेगा बेटा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना, सबसे पहले जो हेड होगा है ना, हेड ऑफिस इसका होगा, है ना, हेड ऑफिस से जो भी खबर होगा वो लोगों तक पहुंचाया जाएगा। कहां तक पहुंचाया जाएगा? हेड ऑफिस, है ना। अब उसके नीचे क्या होगा बेटा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये अपना एक चैन बनाकर रखेगा कि मान लो इसके लोग अलग अलग स्टेट में है, कहां पर अलग अलग, अब मान लो यही जो चैन है ना, इस स्टेट में, अब स्टेट लेवल पर भी कोई ऑफिस हो गया, क्या हो गया? अब उसके बाद इस ऑफिस के नीचे फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो गया, किस लेवल पर हो गया? हाँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, है ना, ठीक है बेटा। तो ऐसे करके क्या करते हैं लोग, एक लेवल, एक चैन बना लेते हैं ना, कि मान लो अब कोई डिस्ट्रिक्ट में कोई जो शहर है, ठीक है, सिटी और जो भी विलेज है ना, अब वहां पर मान लो कोई भी बड़ी घटना घटी है ना, कोई भी मान लो इंफॉर्मेशन आया है ना, किसी व्यक्ति ने क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। क्या कर लिया है? एनी पर्सन टू कमिट सुसाइड, है ना, कि सुसाइड कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि अब ये खबर सबसे पहले यहाँ वाले जो इस लेवल पर जो व्यक्ति होगा ना, वो व्यक्ति क्या करेगा, अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भेजेगा। कहाँ भेजेगा? ऑफिस पर, फिर जाएगा स्टेट लेवल पर, उसके बाद फिर जाएगा हेड ऑफिस में, कहाँ जाएगा? अब यही खबर जो होगा लोगों तक पहुंचेगा फिर, है ना। अब लोगों तक पहुंचेगा कैसे? अब लोगों तक पहुंचाने का जो साधन होगा उसको हम लोग बोलेंगे, ये आप लोग ने पढ़ा, मीडिया जो खबर पहुंचाता है, और जो लगभग बहुत लोगों तक, है ना, हजारों लाखों लोगों तक जो खबर पहुंचाता है उसको हम लोग बोलेंगे मास मीडिया। क्या बोलेंगे? मास मीडिया। तो मास मीडिया का काम क्या है? हजारों लाखों लोगों तक खबर पहुंचाने का काम, है ना। और ये खबर मान लो चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो, ग्रामीण लेवल का हो, स्टेट और बोल सकते हैं सेंट्रल यानी केंद्रीय लेवल का, है ना, किसी भी लेवल का हो, सरकार किसी भी लेवल का, है ना। तो वहां पर क्या होगा कि जो ये संस्था होगी, जो इंस्टीट्यूट होगा XYZ, है ना, जो कि मीडिया का एक हिस्सा है ना, जो मीडिया है वो क्या करेगी, खबर लोगों तक पहुंचाएगी, है ना। तो इसको मास मीडिया हम लोग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मास मीडिया। अब आप लोग ध्यान दोगे बेटा, आप लोग देखोगे जो इंस्टीट्यूट है ना, इसमें आप लोग देखोगे जो यहाँ पर ये लोग जो खबर पहुंचा रहे हैं आप लोग को ना, जो सिटी से विलेज, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये सब जो ज्ञान है कैसे हुआ। अब यहाँ पर जो आप लोग को खबर देते हुए होते हैं जर्नलिस्ट। कौन होते हैं?
जर्नलिस्ट मीन्स पत्रकार। अब ये लोग पत्रकार क्या होंगे? पत्रकार का काम ये होता है बेटा कि आपके आसपास अगर कोई भी घटना घटी है ना, उस घटना को आप लोग जो भी स्थान है जहाँ पर जो घटना घटी है वहां पर घटना कैसे घटी, क्या कारण था, उसका क्या प्रभाव हुआ, वो आप लोग लिख कर, है ना, और साथ में फोटो एक दो क्लिक कर या फिर लाइव जो होता है वीडियो, ठीक है, आप लोग अपने इंस्टीट्यूट को प्रोवाइड कराओगे ना। तो जर्नलिस्ट का काम क्या होता है? इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। क्या कलेक्ट करना? इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। और ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके अपने हेड ऑफिस को देगा, और ऐसे ऐसे करके जो इंफॉर्मेशन पहुंचेगा हेड ऑफिस में पहुंचेगा, ठीक है, और वहां से फिर आप लोग को मिलेगा, है ना। अब आप लोग ध्यान दोगे बेटा कि मीडिया ऐसे काम करती है ना कि अपना पत्रकार रखते हैं, वो पत्रकार अपने से हेड को यानी बताते जाते हैं ना, और वो खबर लास्ट में जाके हेड ऑफिस में जाता है, और हेड ऑफिस उस खबर को लोगों तक पहुंचाती है ना। अब लोगों तक कैसे पहुंचाती है खबर? बात आती है कि लोगों तक खबर कैसे पहुंचता है। तो पहुंचाने का दो साधन है इनके पास। कितना साधन है? तो हम लोग बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ मीडिया अगर बात करें ना, या क्लासिफिकेशन ऑफ मीडिया की बात करेंगे तो मीडिया दो टाइप की होती है। कितनी टाइप की? हाँ, अगर टाइप्स की बात कर ले ना तो वे दो टाइप्स कौन कौन से हैं? एक है बेटा आप लोग का प्रिंटेड मीडिया। क्या है? ठीक है, एक आप लोग का प्रिंटेड मीडिया, और दूसरा आप लोग का क्या था? बताओ जरा इसको। हाँ, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। दूसरा क्या है? देखो बेटा मीडिया आप लोग के दो प्रकार के होंगे, प्रिंटेड मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब अगर हम लोग बात कर ले कि प्रिंटेड मीडिया क्या होता है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या होता है, तो देख लेते हम लोग, है ना। तो आप लोग समझिए, प्रिंटेड मीडिया में वैसी मीडिया आ रहेगी ना, वैसा मीडिया आ रहेगा जिसका काम क्या होगा? जो इंफॉर्मेशन होगा, क्या होगा? इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन को प्रिंट करने के द्वारा, किसके द्वारा? प्रिंट के द्वारा, है ना। प्रिंट कर दिया किसी भी पेपर पर, मैगजीन पर, है ना, और प्रिंट करके खबर जब आपको पहुंचाया जाएगा ना, लिखित, ठीक है, लिखित खबर जो होगा आपको पहुंचाया जाएगा तो होगा प्रिंटेड मीडिया। अब ये एग्जाम्पल में अगर आप लोग लोगे इसका तो आप लोग का रहेगा न्यूज़पेपर, मैगजीन, ये सब आपको किस में रहेगा? प्रिंटेड मीडिया में रहेगा। किस में रहेगा? प्रिंटेड मीडिया में, है ना। उसके अलावा आप लोग अगर बात कर लो, है ना, कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो जानकारी होती है, जो इन्फॉर्मेशन होता है ना, ठीक है, यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन, जो आपको जानकारी पहुंचाई जाएगी, वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगा? वो इन्फॉर्मेशन आएगा आप लोग का बाय द इलेक्ट्रॉनिक, यानी बिजली से चालित जो आप लोग के यंत्र होंगे, है ना, ठीक है। तो आप लोग ले सकते हो एग्जाम्पल में रेडियो, टीवी चैनल्स, है ना, ये आप लोग किस में आ रहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ रहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बिजली से चालित है ना, ये बिजली से चालित नहीं है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन आप लोग का यहाँ से आएगा, रेडियो या टीवी के द्वारा आपके तक पहुंचेगा, है ना। तो ये हो जाएगा आप लोग का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। और ये प्रिंटेड मीडिया आप लोग का हो रहेगा जो लिखित आता है खबर, है ना। अब आप लोग देखोगे बेटा आज के समय में जो ज्यादा खबर पहुंचती है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पहुंचती है। कैसे पहुंचती है? इसमें आप लोग का मोबाइल भी आ रहेगा, है ना। अभी ऐसे कैसे आप लोग देखोगे आज के समय में क्या है, ज्यादातर जो यूज होता है, सब लोग जो सुनते हैं वो रेडियो भी कम हो गया, है ना। ज्यादातर लोग जो न्यूज देखते हैं ना, वो टीवी चैनल्स पर देखते हैं या फिर मोबाइल्स पर देखते हैं ना। तो आप लोग देखोगे आज के समय में जो ज्यादा यूज होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, है ना, क्योंकि आज इंटरनेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है ना, तो सब लोग इसका यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। लेकिन जब पहले यूज़ किया जाता था, है ना, हम लोग अगर बात कर ले अपने आज़ादी की, जब भारत अपना फ्रीडम प्राप्त करने के लिए, आज़ादी प्राप्त करने के लिए, ठीक है, अंग्रेज़ों से संघर्ष कर रहा था, है ना, फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहा था, उस समय क्या था आप लोग ध्यान दोगे, गांधी जी जो थे ना, खबर जब पहुंची थी लोगों को गांधी जी कोई भी आंदोलन चलाने वाले, तो उस समय टीवी तो होता नहीं था, उस समय होता था रेडियो। क्या होता था? रेडियो होता था, और साथ ही होता था न्यूज़पेपर। क्या होता था? तो अगर हम लोग बात कर ले अगर गांधी जी के समय की, है ना, अगर हम लोग बात कर ले फ्रीडम स्ट्रगल की,
तो फ्रीडम स्ट्रगल के समय में आप लोग ध्यान दोगे, जो इंफॉर्मेशन आता था वो इंफॉर्मेशन का जरिया था रेडियो एंड न्यूज़पेपर्स। अब बात आती है कि भाई उस समय भी लगभग लोग पढ़े लिखे थे, बात ठीक है, कुछ ठीक है लेकिन कुछ गलत है। उस समय के अधिकतम लोग पढ़े लिखे भी थे और अधिकतम नहीं भी पढ़े लिखे थे, मीन्स अधिकतम नहीं पढ़े लिखे थे और कुछ पढ़े लिखे थे, है ना। तो उस समय होता क्या था कि जो पढ़े लिखे या फिर जिनके पास साधन है, जिनके पास साधन है, रेडियो है, तो लोग रेडियो का यूज़ करते थे। अब जिनके पास रेडियो नहीं है वो न्यूज़पेपर का यूज़, अब न्यूज़पेपर का यूज़, न्यूज़पेपर यूज़ करेंगे, पढ़ने आएगा तभी ना। तो उस समय होता क्या था, आप लोग ध्यान दोगे, अगर गांधी जी कहीं भी अगर भाषण देने वाले तो उसकी खबर लोगों को बहुत पहले मिल जाती थी, है ना। या फिर मान लो कि गांधी जी कोई आंदोलन चलाने वाले, तो उन्होंने आज भाषण में ऐलान कर दिया, भाषण में जिसने जिसने लोगों ने सुना, अब वहाँ पर मीडिया वाले लोग भी आए थे, वो लोग ने उस खबर को छाप दिया न्यूज़पेपर में या फिर रेडियो पर, उसी को जो भाषण था लाइव सुना दिया सभी लोगों को, या बाद में ऑडियो रिकॉर्डेड ऑडियो के रूप में सुना दिया लोगों को। तो लोगों को पता चल गया कि गांधी जी इस दिन यहाँ से इतने बजे से आंदोलन स्टार्ट करेंगे, है ना। तो उस समय क्या होता था, अगर लोग नहीं भी पढ़े लिखे तो जो न्यूज़पेपर होता था, कुछ लोग जो पढ़े होते तो लोग गांव के, जैसे मान लो कि अगर एक गांव है उसमें अगर एक दो बच्चे लोग या एक दो आदमी लोग पढ़े हुए हैं और न्यूज़पेपर अगर आया है, तो जब वो पढ़ेंगे ना तो लोगों की गाँव में भीड़ लग जाएगी सुनने के लिए, है ना। ठीक है, लोग आकर बैठ जाएंगे। जैसे आप लोग कोई फिल्म देखने के लिए नहीं बैठ जाए तो अच्छा फिल्म है तो आप लोगों ने लगाया, उसके बाद फिर सब लोग बैठ गए आराम से, है ना। तो ऐसे उस समय भी हुआ करता था। अगर कोई खबर किसी को जानना है ना, तो एक समय होता था, उस समय मान लो कोई भी व्यक्ति गांव में अगर चाय की दुकान पर या कहीं पर, है ना, न्यूज़पेपर पढ़ता था तो लोग उनको घेर लिया करते थे, बैठकर आराम से सुनते थे कि आज देश में क्या घटना घट रही है, आज गांधी जी ने क्या किया, अब कौन सा आंदोलन चलने वाला है, किसने क्या किया, ना। तो ये खबर कैसे मिलती थी लोगों को, न्यूज़पेपर से। और वहाँ पर जब हर लोग नहीं पढ़े होते थे तो लोग सुनते थे लोगों को, है ना। तो इसीलिए उस समय क्या था, ये सब चीज़ें ना चालित थी। तो न्यूज़पेपर उस समय यूज़ हुआ करता था और रेडियो भी यूज़ हुआ करता था। जैसे मान लो आप ही लोग समझ लो कि जो दांडी मार्च गांधी जी ने किया था नमक लॉ यानी सॉल्ट लॉ तोड़ने के लिए, है ना, तो उस समय हुआ क्या था, जब गांधी जी आंदोलन में जब निकले थे, है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन मीन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, नमक कानून तोड़ने के लिए, तब उन्होंने बहुत दिन पहले ऐलान कर दिया कि हम इस दिन यहाँ से निकलेंगे, यहाँ तक जाएंगे और नमक कानून तोड़ेंगे। खुला चैलेंज दे दिया अंग्रेजों को। अंग्रेज भी जानता है कि नमक का कानून टूटने वाला, लेकिन रोक नहीं सकता ना जब तक कानून टूटेगा नहीं। अब लोग जान गए कि गांधी जी आंदोलन अब नया काम करने जा रहे भाई, तो लोग समझ गए कि यहाँ से इतने बजे से शुरू होगा, सब लोग जाकर जुड़ने लगे। अब गांधी जी लगभग बहुत लंबा दूरी था तय कि उन्होंने चल के, है ना। अब उस समय न्यूज में आता फोटो लिख कर आता था कि गांधी जी जाते जाते बीच में बेहोश पड़ गए, गांधी जी बूढ़े थे, तो मतलब जो भी अलग अलग खबर छपी थी ना न्यूज में कि इतने बूढ़े व्यक्ति कैसे इतना दूर चल के मतलब पूरा किया सफर, है ना। तो बहुत सारा मतलब अपवाद या फिर जो भी अफवाह फैलता था। तो उस समय क्या था, न्यूज़पेपर में गांधी जी का बना रहना निश्चिंत रहता था, या तो अच्छे काम के लिए या तो बुरे काम के लिए। गांधी जी ने ये आंदोलन रोक दिया, गांधी जी ने ये आंदोलन शुरू किया। तो यहाँ पर क्या था कि उस समय क्या था कि जो न्यूज़पेपर में ज्यादा जो चेहरा बना होता था वो गांधी जी का और साथ में अन्य नेताओं का, जो कांग्रेसवादी थे ना, नेहरू जी का हो गया, सरदार पटेल जी का हो गया, है ना, और जितने भी नेता होते थे ना। और तो इसीलिए क्या था, उसमें भी बहुत इंफॉर्मेशन पहुंचाने का जो बड़ा जरिया था वो था न्यूज़पेपर और रेडियो, है ना। तो आज़ादी में हमारे न्यूज़पेपर और रेडियो का बहुत बड़ा योगदान था। कोई भी आंदोलन चलाना होता था, खबर लोगों तक। अब आंदोलन सफल कैसे होगा आप लोग बताओ, जब तक लोग नहीं जुड़ेंगे आंदोलन सफल होगा। गांधी जी अकेले लाठी लेकर जाते लड़ने के लिए अंग्रेज से, अंग्रेज उनको अंदर बंद कर देता, क्या कर लेते गांधी जी, कुछ नहीं। अब हजारों की भीड़ है, अब हजारों की भीड़ को तो पुलिस कैसे रोकेगी, अंग्रेज कैसे रोकेंगे। एक को डंडा चलाए अंग्रेज भी मार खाए, डर रहेगा। तो इसलिए क्या था, जो आंदोलन सफल होता था वो होता था न्यूज़पेपर और रेडियो के कारण, मीडिया के कारण। मीडिया नहीं होता तो कोई भी जो कानून अगर मान लो कि अंग्रेजों ने लाया है, या फिर जो भी मान लो कि गांधी जी को आंदोलन चलाना है, या जो कुछ भी निर्णय लेना है ना, बड़ा निर्णय लेना है, ठीक है, आंदोलन चलाना, कुछ भी करना है, तो कैसे होता, नहीं हो पाता, है ना। तो इसलिए उसमें मीडिया का बहुत बड़ा योगदान था, और आज भी मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। आज आप लोग को पता चलता है कि भारत है जो इतना अर्थव्यवस्था पर इतने नंबर पर आ गया, भारत इतना विकास कर रहा है। उसके बाद फिर ये योजना हमारे देश में आई है ना। पहले क्या था कि अगर सरकार ने कोई पैसा लोगों को भेजा
अगर पैसा भेजा लोगों को तो क्या होता था कि उस समय लोगों तक पहुंचता नहीं था, है ना खबर। लोग अगर अकाउंट पर अब अकाउंट भी कितने लोग का है, अकाउंट उस समय होता भी नहीं था बहुत लोग का, है ना। तो अब सरकार अगर किसी जनता को पैसा देती भी थी तो सरकार ने कितना भेजा और लोगों तक आते आते, जैसे अगर सरकार ने 1 रुपया भेजा है ना तो लोगों तक आते आते 25 पैसा सब बचता था। मतलब सरकार ने मुझको 1 रुपया भेजा है और मेरे पास सिर्फ 25 पैसा आएगा, है ना। बाकी 75 पैसा चोरी हो गया, बीच में क्या हो गया। हाँ, तो ये राजीव गांधी का कथन भी था कि अगर सरकार 1 रुपया भेजती है तो लोगों को 25 पैसा मिलता है ना, बाकी 75 पैसा चोरी हो जाता है बीच में। अब क्या है, सरकार कुछ भी भेजने वाली योजना लाने वाली है, जरा टीवी पर आप लोग के चैनल पर आ गया प्रचार, है ना। प्रचार में आ गया कि इस नेता ने, मतलब गाने के साथ, कि यह योजना लाए हैं बिहार विकास, अलग अलग, है ना एकदम। आप लोग देख लो अभी चल रहा है समय भाई बिहार में, जानते हो कि चुनाव का समय आने वाला है ना। तो आप लोग देखोगे कि बिहार में सरकार ने ये किया विकास, वो किया विकास। साल भर कुछ नहीं हुआ, 5 साल में कुछ नहीं हुआ। अभी 3-4 महीने के अंदर क्या हो गया, अब ये विकास हो गया, ये हुआ, वो हुआ, दिस हुआ, दैट हुआ, एक्सेट्रा हुआ, कुछ नहीं है ना। अब प्रचार बढ़ने लगा। अब लोग क्या है, अब लोग जागरूक होंगे, अरे नीतीश कुमार जी ने ये किया, वो किया, इतना विकास हुआ, उतना विकास हुआ। अब लोगों क्या है कि पता चल रहा है प्रचार से, बात तो सही है, बात तो सही है। अब जो वोट नहीं भी देने वाला उसको लग रहा था कि, हमको तो लगा कि, है ना। लास्ट टाइम हम लोग ने पढ़ लिया था मीडिया एंड टाइप्स ऑफ मीडिया की भी हम लोग ने बात कर ली थी ना। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिंट मीडिया में, जो हमारे 2 टाइप्स हैं। हम लोग ने पढ़े थे टाइप्स ऑफ मीडिया में प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है। हम लोग आज प्रिंट मीडिया में बात करेंगे न्यूज़पेपर्स की, जिसे हम लोग अखबार भी कहते हैं। तो आखिर न्यूज़पेपर क्या होता है बेटा, है ना। तो न्यूज़पेपर जो भी होता है आप लोग सबसे पहले समझो, है ना, कि अखबार हम लोग उस चीज़ को बोलते हैं जो नई खबर होती है। क्या होती है, नई। हाँ, तो जब नई खबर को प्रिंट करके, यानी लिख कर, छाप कर जब किसी के पास, किन्हीं के पास पहुंचाया जाए तो उसे हम लोग न्यूज़पेपर कहेंगे। अब न्यूज़पेपर में क्या क्या होता है ना, न्यूज़पेपर आप सभी लोग अपने आसपास मोहल्ले में या आपके घर में आता होगा, आप लोग देखते होंगे, पढ़ते होंगे, समझते हैं ना। तो न्यूज़पेपर में बेटा कुछ चीज़ होता है, आप लोग देखोगे जो न्यूज़पेपर होता है ना, ये डिवाइडेड होता है। क्या होता है, डिवाइडेड होता है कैटेगरी में। किसमें, कैटेगरीज में, है ना। आप लोग देखोगे जो न्यूज़ होते हैं ना, इसमें आप लोग देखोगे कैसे कैटेगरी में डिवाइड होगा। कुछ जो मान लो जो पेज होगा, ठीक है, न्यूज़पेपर में आप लोग जानते हो कि नंबर्स ऑफ पेजेस ज़्यादा होते हैं, 15, 20, 18, 22, है ना। और न्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ पेजेस क्या है, यानी पेज की संख्या कितनी है। तो आप लोग देखोगे कोई पेज जो होता है वो होता है आप लोग का स्टेट से रिलेटेड, है ना, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, है ना। और एक आप लोग का होगा सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड, ठीक है। मतलब इसमें उस पेज में बस उसी से रिलेटेड, है ना, जानकारी दी जाती है, ठीक है। उसके बाद कुछ आप लोग का हो गया हेल्थ से रिलेटेड, उसमें आप लोग को हेल्थ के बारे में बता रहा है, कैसे आप लोग अपने हेल्थ पर ध्यान दे सकते हैं ना, ठीक है। फूड के बारे में, एक्सरसाइजेस के बारे में। फिर आप लोग का हेल्थ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बताएगा। उसके अलावा आप लोग ध्यान दोगे बेटा, इसमें आप लोग का स्पोर्ट्स से रिलेटेड होगा, है ना, साइंस से रिलेटेड होगा। तो अलग अलग कैटेगरी में ना इसको बांट दिया जाता है ना, जिससे क्या होता है कि जो भी व्यक्ति जो पढ़ना चाहता है खबर को, है ना, वो सीधा कहीं भी जाकर इधर उधर घूमे ना, सीधा उस पेज पर जाए जिस पेज की उसकी जरूरत है ना। जैसे आप लोग देखोगे एक बहुत फेमस न्यूज़पेपर है जो कि ज्यादातर लोग, है ना, जब यूपीएससी करते तो उनको पढ़ने के लिए बोला जाता है, एक अच्छा ऑप्शन है ना, द हिंदू न्यूज़पेपर। जो आप लोग देखोगे बेटा, है ना, ये न्यूज़पेपर का नाम है द हिंदू। इसमें आप लोग देखोगे ये बहुत अच्छा न्यूज़पेपर होता है ना। हालांकि ये जो न्यूज़पेपर है ये आता है इंग्लिश लैंग्वेज में। किसमें, इंग्लिश लैंग्वेज में ना। आप लोग देखोगे इसमें क्या क्या होता है, ये सभी चीज होती है ना, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड इसमें, है ना। जो भी स्कीम्स हो गए, ठीक है, नई नई योजनाएं हो गई, उनके बारे में बताया होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी लाया है स्कीम योजना उसके बारे में। हेल्थ से रिलेटेड, है ना, स्वास्थ्य से रिलेटेड। स्पोर्ट्स एंड साइंस से रिलेटेड, है ना, कि इस महीने, इस वर्ष, इस सप्ताह या कुछ दिनों में आखिर साइंस में क्या खोज हुई है ना, उसमें क्या नया पता चला, साइंस कितना आगे बढ़ चुका है, इन सभी के ऊपर, है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर क्या करते हैं, न्यूज बात करते हैं ना। लेकिन इसका मेन जो उद्देश्य होता है, मेन पर्पस की अगर हम लोग बात कर ले, मेन पर्पस होता है लोग का, है ना, कि जो आप लोग का वर्ल्ड है, ठीक है, पूरी दुनिया से जोड़ कर रखना। जैसे मान लो कुछ न्यूज जो होते हैं इंटरनेशनल भी होते थे, है ना, तो आप लोग देखोगे इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड, है ना, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड भी यहाँ पर आप लोग को क्या मिल जाएगा, खबर मिल जाएगा, है ना।
यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो होगा, ठीक है, कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मोदी जी हैं या फिर किसी भी राष्ट्र के नेता किससे मिले, क्या योजना आई, क्या बैठक हुई है ना, ठीक है। तो इन सब चीजों पर क्या होता है, बात होता है। तो आप लोग ध्यान दोगे, इनका मेन पर्पज है आप लोग को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करना, इंफॉर्मेशन, हाँ, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन होगा, ठीक है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन है ना। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन यानी आप लोग को जानकारी प्रदान करना है ना, और जानकारी प्रदान करके आप लोग को है ना जागरूक करना, ठीक है। तो आप लोग देखोगे बेटा न्यूज़पेपर में आप लोग देखोगे जब है ना कि मान लो अगर कोई न्यूज़पेपर है तो जो जो मेन जो बड़ी खबर होती है ना वो फ्रंट पेज पर होती है। कहाँ पर होती है, फ्रंट पेज पर है ना, ठीक है, एकदम आगे वाले फ्रंट पेज पर खबर होगी। यहाँ पर आप लोग को सबसे ऊपर हेडलाइन होगा। क्या होगा, हेडलाइन। आप लोग ध्यान दोगे है ना, हेडलाइन बेटा किसी भी खबर की है ना वो मुख्य बात होती है जिसको आप लोग देखकर समझ जाओ कि इस खबर में आखिर क्या लिखा होगा, है ना, ठीक है। तो हेडलाइन में आप लोग का जो टॉप पे लिखा होता है वो बड़े अक्षरों में और मोटे है ना बोल्ड अक्षरों में लिखा होता है, ठीक है। हेडलाइन जो होता है बिग एंड बोल्ड, आप लोग भी अपने कंप्यूटर में ऑप्शन बोल्ड का देखा होगा, है ना, गाढ़ा होता है, ठीक है। तो बोल्ड एंड बिग अक्षरों में आप लोग का लेटर्स में लिखा होगा और बाद में नीचे आप लोग को खबर मिलेगा ना। खबर को देने के साथ लोग एक चीज और क्या करते हैं, यहाँ पर पिक्चर जो फोटो होता है, ठीक है, कोई पिक्चर ऐड कर दिया ना, कोई फोटो ऐड कर दिए जो कि उस घटना से रिलेटेड। जैसे मान लो अगर यहाँ पर खबर मिला है क्रिकेट से रिलेटेड, है ना, तो वहां पर मान लो अगर किसी खिलाड़ी ने शतक मारा है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, MS धोनी, कोई भी है ना, अभिषेक शर्मा, कोई भी खिलाड़ी ने अगर शतक मारा है तो उसका बैट से है ना जो भी मतलब जो भी उसका एक्शन होगा उसका यहाँ पर फोटो दे देगा, यहाँ पर उसके बारे में लिख देगा। अगर साइंस से रिलेटेड तो साइंस से रिलेटेड यहाँ पर कोई फोटो देगा, यहाँ पर लिख देगा। और अगर मान लो अगर किसी नेता के बैठक से रिलेटेड या किसी बोल सकते हैं चुनाव से रिलेटेड घटना होगी तो यहाँ पर कुछ फोटो दे देगा, फिर लिख देगा। तो आप लोग को मेनली इंटरेस्टिंग बनाया जाता है ना आपके खबर को, ठीक है। तो आप लोग देखोगे यही काम होता है न्यूज़पेपर का, है ना। ओके बेटा, अब देखोगे बेटा जो आप लोग का न्यूज़पेपर है ना, इस न्यूज़पेपर में किन किन टॉपिक्स पर बात की होती है, ठीक है। जैसे कि मैंने बता दिया कैटेगरी में बांट दिया गया था, लेकिन अब इसमें अगर मेन टॉपिक्स की बात कर ले ना कि किस किस चीज़ पर बात किया जाता है तो यहाँ पर बात किया जाएगा, है ना। आप लोग देखोगे जो भी हमारे देश में जो व्यवस्था जो सिस्टम है, ठीक है, जैसे मान लो इकोनॉमिक यानी आर्थिक स्तर पर, है ना, ठीक है, कि आर्थिक स्थिति भारत की क्या है, मार्केट शेयर बाजार में क्या चल रहा है, ठीक है, किस चीज़ की मांग ज़्यादा बढ़ गई, किसका डिमांड बढ़ गया, किसका क्या हुआ, है ना, बोल सकते हैं हम लोग महंगाई कितनी बढ़ी, ठीक है, बेरोजगारी कितनी बढ़ी, इन सभी बातों को क्या किया जाता है न्यूज़ में ऐड किया जाता है ना। तो आप लोग देखोगे इकोनॉमिक मुद्दे पर, सोशल मुद्दे पर, सामाजिक मुद्दे पर, ठीक है। सोशल में आप लोग देख लोगे बेटा कि कहीं पर दंगा हो गया जाति के नाम से, धर्म के नाम से, है ना, चुनाव में जाति और धर्म ये सब के नाम से वोटिंग की जा रही है, तो सोशल सामाजिक मुद्दे पर, ठीक है, इकोनॉमिक मुद्दे पर। उसके बाद फिर आप लोग देखोगे ट्रेड व्यापार के बारे में बताया जाता है यहाँ पर, है ना, ठीक है। इसके अलावा आप लोग देखोगे कल्चर संस्कृति के बारे में भी यहाँ पर बताया जाएगा कि इस देश या इस राज्य में, है ना, इससे रिलेटेड संस्कृति कल्चर को बढ़ावा दिया गया, इस चीज को बढ़ावा दिया जा रहा है ना। इन सभी चीजों को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। क्या किया जाता है, हाँ, और इन सब कल्चरल बातों को भी, है ना। एंड पॉलिटिकल जैसा कि मैंने बोला, पॉलिटिकल में आप लोग का आ गया राजनीति से रिलेटेड, है ना, ठीक है, राजनीति में क्या चल रहा है, कौन से नेता ने किसको क्या बोला, किस नेता ने कहाँ पर अपनी बैठक बुलाई, किस नेता ने अपना दौरा किया, चल मतलब इधर से उधर, है ना, जो भी मतलब कार्य करते हैं उससे रिलेटेड यहाँ पर क्या होता है, सब जानकारी दिया जाता है ना। इसलिए न्यूज़पेपर एक अच्छा ऑप्शन होता है। लेकिन इससे हम लोग एक चीज और क्या सीख सकते हैं ना, न्यूज़पेपर हमें क्यों और पढ़ना चाहिए। अगर किसी की हिंदी खराब है ना, हिंदी लैंग्वेज अगर खराब है तो अपनी हिंदी लैंग्वेज को अगर वो सुधारना चाहता है वो व्यक्ति तो न्यूज़पेपर पढ़ सकता है ना, क्योंकि उससे क्या होता है उसके हिंदी को पढ़ने का और साथ में उसके नए शब्दों को दिमाग में आने का एक बोल सकते हैं तरीका है, ठीक है। किसी को इंग्लिश लैंग्वेज अच्छा करना है तो कोई इंग्लिश न्यूज़पेपर अगर रोज पढ़ता है ना, उसमें हो सकता है थोड़ा ही समझे हुआ है ना, रोज एक ही खबर पढ़ता है, छोटा छोटा खबर पढ़ता है, एक ही आर्टिकल पढ़ता है, उसमें क्या होगा उसको जानकारी के साथ ये होगा कि उसके शब्द भी अच्छे होंगे। जैसे बचपन में आप लोग खराब से बोलते थे ना, आप लोग तोतला कर बोलते थे, लेकिन आज आप लोग अच्छे से बोलते हो। अब इसके पीछे कारण बेटा क्या है, इसके पीछे कारण ये है कि आप लोग बचपन में आप लोग नहीं जानते थे, अब धीरे धीरे आप लोग ने लोगों को सुना, आपके पापा ने सिखाया, पापा बोलो पापा, मम्मी ने बोला मम्मा बोलो मम्मा, ऐसे बोलते बोलते आप लोग ने पापा मम्मी दादा नानी करते करते आप ABCD सीखे, क ख ग सीखे और अंत में आप लोग ने एक लैंग्वेज ही सीख लिया है ना, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या होता है, शुरुआत कहाँ से होती है, शुरुआत छोटे से होती है। तो अगर किसी को अपना लैंग्वेज अगर अच्छा करना हो, हिंदी या इंग्लिश, वो प्रिफेयर कर सकता है कि कोई भी न्यूज़पेपर है ना डेली पढ़े, रोज पढ़े और साथ में ध्यान से पढ़े, जिससे कि उसका वो जो लैंग्वेज है बेहतर होगा। ठीक है, उसके अलावा बेटा हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। अब न्यूज़पेपर के बाद आप लोग मैगजीन एंड बुक्स में अगर ले सकते हो, है ना, तो मैं इस पर इरेज करता हूँ। अब अगला आप लोग का मैगजीन्स एंड बुक्स है ना, मैगजीन्स ही आप लोग मान लो, है ना। अब आप लोग देखोगे बेटा मैगजीन्स एंड बुक, इनका भी मेन वही काम है जो काम किसका है, जो काम मेनली आप लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा। ठीक है, जो काम न्यूज़पेपर का है सेम टू सेम मैगजीन का भी काम वही है, लेकिन मेनली इसमें मैगजीन पर किस चीज पर ध्यान दिया जाता है। अगर हम लोग मैगजीन की बात कर ले, है ना, तो आप लोग कभी कोई मैगजीन देखोगे, मैगजीन एक बुक की तरह आता है ना, एक बुक की तरह, बुक टाइप में होता है। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, अब ये रोज नहीं निकलता। जैसे न्यूज आपने क्या देखा, न्यूज आप लोग का डेली आता है, रोज का है ना, एवरीडे का है। बट जो ये मैगजीन होता है ये या तो वीकली निकलेगा या मंथली। तो ये वीकली होता है या फिर इसको मंथली, आप लोग मंथली भी बोल सकते हैं ना, मंथली भी होता है ना। तो वीकली और मंथली होता है ना, साप्ताहिक और मासिक, यानी महीने में और सप्ताह में। ठीक है, तो आप लोग देखोगे ये खबर आती क्या, सप्ताह में आई या महीने में आई। अब ये पूरे एक सप्ताह या पूरे एक महीने में क्या बताएगा कि मान लो जो भी बड़ी घटना, ठीक है, अब मान लेते हैं हम लोग अगर मैगजीन का कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, कोई मैगजीन में आप लोग कोई भी मैगजीन ले सकते हो। ठीक है, जैसे एक बहुत फेमस मैगजीन है जिसका नाम था थोड़ा नाम मैं बोला ना, नाम नहीं याद आ रहा, बट आप लोग समझ लो। ठीक है, तो आप लोग देखोगे बेटा डेली मैगजीन में अगर आप लोग एग्जांपल लोगे कि मैगजीन में कभी एग्रीकल्चर पर दे दिया है ना, कृषि पर दे दिया कि आखिर आज के कृषि में क्या बदलाव हो रहा है हमारे कंट्री में। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पर क्या क्या बताया जा सकता है कि जो पहले होता था, है ना, एग्रीकल्चर या कृषि हम लोग इसको बोल सकते हैं, फार्मिंग जो होती थी वो होती थी नेचुरल तरीके से, है ना। कौन से तरीके से, नेचुरल, है ना। लेकिन अब होता है आर्टिफिशियल। ठीक है, अब दोनों में क्या अंतर है बेटा, नेचुरल में क्या हो गया, आप लोगों ने नेचुरल चीजों का यूज किया, जैसे आप लोग ने बैल का यूज किया, ठीक है, ऑक्स का, ठीक है, आप लोग ने उसके अलावा फिर जो खाद यूज किया वहां पर आपने गोबर यूज किया, ठीक है, डंग का, ठीक है, काऊ डंग। उसके अलावा आप लोग ने यहाँ पर कोई भी कीटनाशक, कोई भी, है ना, फर्टिलाइजर, खाद नहीं डाला। ठीक है, लेकिन आर्टिफिशियल में क्या हो गया, आप लोग का जो बीज है, बीज सीड की अगर हम बात कर ले, सीड, तो सीड भी यहाँ पर क्या है, आर्टिफिशियल है, यानी इसको बनाया गया, ठीक है, इसका जीन चेंज करके। उसके बाद फिर यहाँ पर आप लोग खेती कर रहे हो, किससे कर रहे हो, मशीन का यूज कर रहे हो, तो मशीन का यूज हो रहा है ना यहाँ पर। मशीन में आप लोग, मशीन में आप लोग ट्रैक्टर्स ले सकते हो, हार्वेस्टर्स ले सकते हो, है ना। ठीक है, आप लोग को दवाई छिड़कना था, जैसे फर्टिलाइजर छिड़कना है, या फिर आप लोग को कीटनाशक कोई भी दवाई होगी वो अगर छिड़कना है आप लोग को, ठीक है, तो पेस्टिसाइड छिड़कना हो, फर्टिलाइजर्स, है ना। उसके बाद फिर आप लोग देखोगे कैसे होगा, आप लोग देखोगे आज के जमाने में नया चीज आ गया, ड्रोन, है ना। ड्रोन, तो ये क्या होता है, ड्रोन से भी आप लोग ने यहाँ पर बांध दिया, और यहाँ पर क्या होगा, जो भी आप लोग का कीटनाशक दवा जो कीड़ों को मारता है या फिर घास को जलाता सुखाता, ठीक है, आपने उड़ाया, जमीन के ऊपर जाके इसने सब छिड़क दिया। ठीक है, ये भी आपने मशीन से किया। ठीक है, फिर बाद में आप लोग ने हार्वेस्टर से कटवा दिया, झरवा दिया, फिर आप लोग का फसल निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, एग्रीकल्चर पर ऐसे मैगजीन, है ना, बात करेगा बस एक ही टॉपिक पर, आपको पूरे विस्तार से बताएगा कि आज की खेती में जो पानी है, इरिगेशन यानी सिंचाई कैसे की जाती है, किसका यूज किया जाता है। जैसे मान लो अगर सिंचाई की बात करें तो पहले किया जाता था यूज नहर का, नदी का, है ना। अब क्या सब लोग डैम से जो पानी छूटता है उससे यूज कर सकते हैं ना। फिर आप लोग बोल सकते हो कि जो वर्षा का जल होता है, ठीक है, ग्राउंड वाटर होता है, आप लोग ने उसका यूज किया। ठीक है, तो इसके कारण क्या हो गया, आप लोग को बस एक ही टॉपिक पर विस्तार से बताया गया, है ना। ठीक है, लंबे तरीके से एकदम ज्ञान, मतलब इंफॉर्मेशन के साथ आप लोग को बताया गया, है ना। बट आप लोग देखोगे न्यूज़पेपर में ऐसा नहीं होता, न्यूज़पेपर में बस शॉर्ट में बताया जाएगा कि ये हुआ, लेकिन मैगजीन में डिटेल में बताया जाएगा। कैसे बताया जाएगा, और डिटेल में ना, इसमें बस कुछ ही टॉपिक को बताया जाएगा, ऐसा नहीं कि पूरे न्यूज को।
कुछ टॉपिक को चुना जाएगा, उसी पर विशेष रूप से है ना बताया जाएगा आप लोग को, ठीक है। अब बुक्स को तो आप लोग जानते हो बेटा, बुक्स आप लोग का क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है, जहां पर आप लोग को अलग अलग चैप्टर वाइज जो भी होता है डिवाइड कर दिया जाता है, कैटेगराइज कर दिया जाता है, उससे आप लोग सीखते हो, फिर आप लोग अपने जीवन में उतारते हो, ठीक है। तो मैगजीन साइंस बुक का यही योगदान है।